बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे थे सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में कल हमने क्या डिस्कस किया था? हार्ट। ठीक है। हार्ट बॉडी के सर्कुलेशन का मेन ऑर्गन है जो बॉडी के अंदर सर्कुलेशन करता है। ठीक है, ब्लड की सर्कुलेशन में हेल्प करता है। उसके बाद हमने देखना है आज के ब्लड। ब्लड भी बेसिकली मेन टाइप है सर्कुलेशन की, मेन पार्ट है सर्कुलेशन का। अगर ब्लड ना होता तो फिर सर्कुलेशन ना होती। ठीक है, तो बॉडी के अंदर सर्कुलेशन के लिए हार्ट के बाद हमने देखना है ब्लड। ब्लड क्या है? ब्लड जो है कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, जो एक मेन कंपोनेंट है सर्कुलेटरी सिस्टम का। इसका काम क्या होता है? ये सर्कुलेट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स वगैरह को बॉडी के अंदर। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है, सर्कुलेट करता है किस किस चीज को? न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, मिनरल्स एंड एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ द बॉडी। समझ आइए? ब्लड मेन कंपोनेंट है सर्कुलेटरी सिस्टम का, मेन पार्ट है। अगर ये ना होता तो सर्कुलेशन ना होती। ठीक है, इसी की तो सर्कुलेशन हो रही है बेसिकली पूरी बॉडी के अंदर। ठीक है, हार्ट से बॉडी के अंदर, बॉडी से फिर हार्ट की तरफ। तो ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पूरी बॉडी के अंदर मूव करता रहता है, उसकी सर्कुलेशन होती रहती है। सर्कुलेशन में हमने कल पढ़ा था कि दो तरह की होती है, सिस्टेमिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, वो हमने कल डिस्कस कर लिया था। अब हम इसके कंपोजिशन की बात करते हैं कि इस ब्लड के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट मौजूद होते हैं। ठीक है, इसकी कंपोजिशन क्या है? तो वो उसके अंदर हम देखते हैं कि प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा जो है वो एक फ्लूइड पार्ट है ब्लड के अंदर जो 90% वाटर पे मुश्तमिल होता है। समझ आइए? प्लाज्मा क्या है? फ्लूइड पार्ट है ब्लड के अंदर जो 90% वाटर पे मुश्तमिल होता है। ठीक है, उसके बाद आरबीसीज होते हैं, डब्ल्यूबीसीज होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं। इनके डिफरेंट फंक्शंस हैं। आरबीसीज के फंक्शन क्या है? ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को। ठीक है, और रिमूव करता है वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से। समझ आइए? आरबीसीज के क्या फंक्शन है? They are for transport of oxygen, nutrients and remove waste products from body. ठीक है, इनका लाइफ स्पैन जो है 120 डेज का होता है आरबीसीज का। ठीक है, उसके बाद ये इनकी डेथ हो जाती है, न्यू बनना स्टार्ट हो जाते हैं। इस तरह सर्कल चलता रहता है बॉडी के अंदर। और डब्ल्यूबीसीज का क्या काम होता है? वाइट ब्लड सेल जो है दे एक्ट एज अ डिफेंस सिस्टम। ठीक है, इसकी काफी सारी टाइप्स हमने पढ़ी हुई हैं डब्ल्यूबीसीज की। लिकोसाइट्स, एजिनोफिल्स हमने पढ़े थे, बेजोफिल्स पढ़े थे ना तुम लोगों ने, कि नहीं पढ़े थे? ठीक है, वो क्या करते हैं कि बॉडी के अंदर डिफेंस सिस्टम के तौर पे काम करते हैं। कोई भी फॉरेन एजेंट आपकी बॉडी को एक्ट करता है, आपकी बॉडी के ऊपर हार्मफुल एक्ट शो करता है, तो उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट किस्म के मास्ट सेल्स होते हैं, बेजोफिल्स होते हैं, एजिनोफिल्स होते हैं। ठीक है, इस तरह की काफी टाइप्स हैं लिकोसाइट्स की। तो वो क्या करती हैं? एक्ट करती हैं, आपकी बॉडी को बचाती हैं उस फॉरेन एजेंट से। समझ आइए? ठीक है, ये डब्ल्यूबीसी का काम है कि ये डिफेंस सिस्टम के तौर पे काम करते हैं। आपकी बॉडी को बाहर के पार्ट, इस तरह के पार्टिकल जो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, ठीक है, नुकसानदेह हो सकते हैं, उनसे क्या करते हैं? बचाते हैं। प्लेटलेट्स, प्लेट्स जो है ना, इनका क्या काम है? ये क्लॉट बनाते हैं। ठीक है, जब आपको कोई इंजरी होती है, कोई कट लगता है बॉडी के किसी भी पार्ट में, ठीक है, तो एक स्क्रैच टाइप आप लोगों के उसके ऊपर बन जाता है। देखा हो अगर आप लोगों ने, तो बेसिकली वो कौन बना रहा होता है? प्लेटलेट्स बना रहे होते हैं। वो क्लॉट जो है वो प्लेटलेट्स बनाते हैं ताकि वहां से बॉडी का जो ब्लड है वो ज्यादा रिमूव ना हो सके। ठीक है, क्लॉट बन जाते हैं। समझ आइए? इस क्लॉटिंग के लिए डिफरेंट किस्म के हम मेडिकेशन भी यूज करते हैं। ठीक है, और एक नेचुरल प्रोसेस भी होता है कि ब्लड क्लॉट होना शुरू हो जाता है, वहीं पे जमना शुरू हो जाता है बेसिकली, जिसकी वजह से क्या होता है कि मजीद ब्लड बॉडी से बाहर मूव नहीं करता। ठीक है, वो
कौन काम कर रहा होता है? प्लेटलेट्स काम कर रहे होते हैं। अब इस ब्लड को बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट के लिए कोई ना कोई चीज तो ऐसी चाहिए कि जिसके थ्रू वो ब्लड बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर सके, कि नहीं चाहिए? कुछ नालियां, कुछ ऐसी चीजें जो ब्लड को बॉडी के एक हिस्से से लेके दूसरे हिस्से तक लेके जाना है, ट्रांसपोर्ट करना है, तो किसी ना किसी थ्रू तो जाएगा ही। ठीक है, अब किसके थ्रू जाता है? वो होती है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के अंदर हमारे पास आर्टरीज एंड वेन्स आ जाती हैं जो ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती हैं हार्ट से बॉडी की तरफ और बॉडी से वापसी हार्ट की तरफ। समझ आइए? इनका ब्लड वेसल्स का क्या काम है? एक नेटवर्क है थ्रू विच ब्लड फ्लो इन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आर्टरीज का क्या काम होता है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट करती है हार्ट से लेकर पूरी बॉडी की तरफ। समझ आइए? ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट करती हैं आर्टरीज। ठीक है, और ये थिक होती हैं एंड इलास्टिक होती हैं और ये स्मॉल नेटवर्क में डिवाइड होती हैं, छोटे छोटे नेटवर्क बनाती हैं, छोटी छोटी आगे ब्रांचेस देती हैं, उनको हम आर्टरियोल्स देन कैपिलरीज का नाम देते हैं। डिवीजन है इनकी। ठीक है, आप लोगों की बुक के अंदर जस्ट इसी के डिस्कशन किया गया कि इन्हीं के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये आगे डिवाइड होते हैं आर्टरीज जो है आर्टरियोल्स में, देन वो कैपिलरीज बनाती है। समझ आइए? ठीक है, कैपिलरीज जो होती है वो थिन होती हैं, वो भी बॉडी के डिफरेंट दूर वाले एरियाज में, पेरिफेरल एरियाज में आपके ब्लड को लेके जाती है। छोटी छोटी कैपिलरीज होती है। उसके बाद बात करते हैं वेन्स की। तो दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके वापसी हार्ट की तरफ आती है। समझ आइए? ठीक है, टुवर्ड्स हार्ट फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और ये थिन होती है, ये थिक होती है और ये थिन होती है वेन्स। ठीक है, और इलास्टिक होती है। समझ आइए? ये बॉडी के वो पार्ट हैं ब्लड वेसल जो ब्लड को हार्ट से बॉडी की तरफ और बॉडी से वापसी हार्ट की तरफ लेके आती है। ठीक है, कल हमने इनकी सारी डिवीजन देखी थी कि हमारे पास कौन कौन सी वेन्स होती है, कौन कौन सी आर्टरीज होती है हार्ट के अंदर। इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, आर्टरीज, अयोर्टा। अयोर्टा हमने आगे डिस्कस करना है। ठीक है, और इसका लिम्फेटिक सिस्टम भी डिस्कस करना है, तो हम वो इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।